नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक विक्रिया है चैप्टर फर्स्ट की ऊष्माक्षेपी विक्रिया। हमारे पास दो विक्रिया होती है, एक होती है ऊष्माक्षेपी विक्रिया, दूसरी विक्रिया है ऊष्माशोषी विक्रिया। तो ये विक्रिया होती क्या है, किस आधार पर इन्हें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी विक्रिया कहा जाता है, तो वो इस वीडियो में हम देखेंगे ऊष्माक्षेपी विक्रिया के बारे में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। और यदि आपको इस वीडियो में कहीं पे भी डाउट आता है तो अपना डाउट आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहले परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, ऊष्माक्षेपी विक्रिया की परिभाषा वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जिससे अभिक्रिया मिश्रण का तापमान बढ़ जाता है, उसे ऊष्माक्षेपी विक्रिया कहते हैं। यानी कि आपके पास कोई अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया होने के बाद यदि आपके पास अभिक्रिया में ऊष्मा यानी कि जो हीट है वो उत्पन्न हो रही है, तो इस प्रकार की विक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी विक्रिया। यानी कि ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होती है ऊष्माक्षेपी विक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। एक होती है ऊष्माशोषी विक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको हम ऊष्माशोषी बोलते हैं। और जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है यानी जो ऊर्जा है, हीट है, वो उत्पन्न होती है, उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी विक्रिया। तो इसकी परिभाषा है वह रासायनिक विक्रिया, या हम बोल सकते हैं वह विक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन यानी कि ऊष्मा भी यहाँ पर अभिक्रिया में उत्पन्न हो रही है होता है, जिससे अभिक्रिया का जो मिश्रण है यानी कि जो आपके पास उत्पाद बनेगा उसका तापमान है वो बढ़ जाता है, उसे ऊष्माक्षेपी विक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आपके पास जैसे कार्बन जो कोयला होता है, जब आपने शादी या ब्याह में देखा होगा कि जब कोयले को जलाया जाता है तो वो ऊष्मा भी उत्पन्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वहाँ पर उत्पन्न होती है। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, कोई भी जब पदार्थ जलता है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो जब कार्बन की विक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनती है, प्लस यहाँ पर ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। तो आप देख पा रहे हो अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा है, वहाँ पर वो उत्सर्जित हो रही है। तो इस प्रकार की विक्रिया को कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी विक्रिया। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर CH4 है मेथेन। जब मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है यानी कि मेथेन की, तो अभिक्रिया में हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के दो अणु प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप दोनों विक्रिया में देख पा रहे हो, यहाँ पर भी हमें ऊष्मा मिल रही है, यहाँ पर भी ऊर्जा मिल रही है, ऊष्मा यानी कि ऊर्जा। तो इन दोनों विक्रियाओं में यहाँ पर हमें हमारे पास ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो इस प्रकार की विक्रिया को कहते हैं हम ऊष्माक्षेपी विक्रिया। तो यदि आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप अपना डाउट को कमेंट कर सकते हैं। इससे अगले वाली वीडियो में हम देखेंगे ऊष्माशोषी, ये तो हो गया ऊष्माक्षेपी, उसके बाद हम देखेंगे ऊष्माशोषी विक्रिया क्या होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।